इससे आप मेरा पहला व्लॉग समझ लें, मेरी पहली वीडियो समझ लें, आप मेरी ज़िंदगी का आज पहला दिन समझ लें, या मेरी ज़िंदगी का आज इब्तदाई आज स्टार्ट डे 0 समझ लें। ठीक है, ये मेरा पहला व्लॉग भी हो सकता है, मेरी ज़िंदगी के सफ़र का एक पहला दिन भी हो सकता है। मैंने जितने भी अपने साल ज़िंदगी के इधर गुजारे प्रदेश में, ये उन सब का एक मिक्सचर है और सब का ये एक एक्सपीरियंस है। जितने भी मैंने अपने दिन गुजारे हैं, ये मैं अपने आप को ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ कि भाई प्रदेश की ज़िंदगी कैसे होती है और हम अपनी ज़िंदगी में जो है कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो ये जो प्रदेश की एक ज़िंदगी है ना, ये हमने खुद चुनी है, खुद। अगर हम चाहते तो ये ज़िंदगी हम में भी गुजार सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें सारे ज़िंदगी ग़ुलाम होकर रहना पड़ना था। लेकिन इस ज़िंदगी में भी ग़ुलामी है, लेकिन ग़ुलामी कुछ दिनों के लिए है। लेकिन इस ग़ुलामी के बाद हमें एक उम्मीद नज़र आती है आज़ादी की, इसलिए हमने ये प्रदेश की ज़िंदगी चुनी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सालों में हमें आज़ादी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और प्रदेश की ज़िंदगी कैसी होती है और हम इसको कैसे गुजारते हैं, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। ओवर ऑल टू ऑल। तो गाइज़, मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि हम एक छोटे से रूम में अपनी ज़िंदगी की 10-20 साल या 8-10 साल हम कैसे गुजार लेते हैं एक छोटे से रूम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ, रहन सहन दिखाता हूँ, और हम इसमें कैसे एडजस्ट हो जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो है आप लोगों को अपना बिस्तर दिखाता हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपनी ज़िंदगी के 3 साल इसी बिस्तर पर गुजार चुका हूँ, और आने वाले भी 2-3 साल जब तक कामयाब नहीं होता इसी बिस्तर पर हमें गुजारने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरा बिस्तर देखें। तो ये वाला जो बिस्तर देख रहे हैं, ये मेरे पार्टनर का है जो मेरे साथ काम वगैरह करता है। तो हम 2 बंदे हैं इस उसमें में जो हम इधर ड्यूटी करते हैं। ये है उसका बिस्तर, और ये चारपाई है एक आर्जी तौर पर, और ये इसने तकिया वगैरह ये वो रखा हुआ है, और ये उसका बरनौस है। ठीक है, और अगर मैं दिखाऊँ आपको अपना बिस्तर तो आपको यकीन नहीं आएगा भाई। मैं 2 साल मैंने किसी और जगह पर काम किया है, उसके बाद मैं शिफ्ट हो चुका हूँ किसी और जगह पर। इधर जो है मैं 2 से 3 महीने के लिए हूँ, और इससे जो मेरी ज़िंदगी है आगे वो मुझे लगता है कुछ बेहतर होने वाली है। मैं किसी अच्छे काम पर जा रहा हूँ, फिलहाल मैं ऊँटों का ही काम करता हूँ। और अब मेरा बिस्तर देखें, उसके बाद आपको पूरी डिटेल देता हूँ। तो ये रहा मेरा बिस्तर। ठीक है, ये बिल्कुल ही मैंने फ़र्श के ऊपर बनाया हुआ है। ये मेरे पास एक बरनौस समझ लें, कंबल समझ लें, उसके बाद ये एक गद्दा सा हो जाता है, और ये एक सराहना है वो भी इधर से फटा हुआ है, और इसकी हालत कुछ इस तरह है, साफ तेल वगैरह इसको लगा हुआ है, मट्टी वगैरह से भरा पड़ा है। ठीक है, और हमारे रूम की कुछ हालत इस तरह है, सरफ वगैरह, पुराना बिस्तर, और हमारे कपड़े जो हैं इस तरह लटके हुए होते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि इनको अच्छी तरह तय करके किसी अलमारी या किसी कबर्ड में रख सकें। और ये एक एसी लगा हुआ है, और इसके बगैर रहना तो नामुमकिन है, क्योंकि जो इधर की टेम्परेचर होती है वो बहुत ही हाई होता है, और इसके अलावा नॉट इम्पॉसिबल। और उसके अलावा ये कैप वगैरह, मेडिसन, ये वो ओवरऑल टू ऑल ये बिजली का सिस्टम टोटल लगा हुआ है। और हमारे कमरे में एक लाइट है जो हमें रोशनी फ्राहम करती है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कितना हमने कचरा वगैरह इस रूम में मचाया हुआ है। ये हमारी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो एशियाज़ हैं ये पड़ी हुई हैं, घी वगैरह ये वो, क्योंकि इधर ये लगा हुआ है, इसकी वजह से इधर ठंडी रह जाती हैं और कुछ ना कुछ बच जाती हैं ख़राब होने से। और हमारा जो पानी का सिस्टम है, ठीक है, आप देख लें, और ये रखा हुआ है, हमने ये पानी को फ़िल्टर करता है, और हम इधर से जो है ठंडा पानी पीते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये हमारा लगा हुआ है ऐना, जिसको हमें साफ़ करने का टाइम भी नहीं मिलता, और हमें कुछ शक्ल अपनी इस तरह दिखाता है। और ये पाउडर वगैरह, और ये टोटल ऑल टू ऑल। और ये था हमारे एक रूम का टूर। और हम भी परदेसी इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं इस एक छोटे से रूम में, और ना कोई झगड़ा ना कोई फसाद, बस इसी तरह चुपचाप आते हैं रूम में, इधर आकर सो जाते हैं, सुबह सुबह उठकर काम पर चले जाते हैं, शाम को फ्री होकर इधर आ जाते हैं, और खाना वगैरह भी हमें खुद ही बनाना पड़ता है। और बाकी जो ज़िंदगी है मैं आपको जो है अपने ऊँट वगैरह भी दिखाता हूँ क्या है, किस तरह हम काम करते हैं, टोटल ऑल टू ऑल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मैं A to Z पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और आपको बताना है कि हम किस तरह कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी आप वेट करें, थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा काम पर अपने ऊँटों के पास, तो वो भी आपको दिखाते हैं।
और हमारे पानी वगैरह का सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, ऑल टू ऑल आप लोगों के साथ शेयर होगा। क्योंकि मैं एक नई फैमिली बनाना चाहता हूँ, अपने साथ कई लोगों को शामिल करना चाहता हूँ, मैं कई लोगों के साथ शामिल होना चाहता हूँ। तो देखते हैं इस सफ़र का आगाज़ जो है कितनी देर तक रहता है और कितने दिनों में मुझे कामयाबी मिलती है नहीं मिलती। टोटल आज है 2025 8वां महीना, बाकी रहते हैं 4 महीना, 9वां 10वां 11वां और 12वां। इन 4 महीनों में मैंने अपनी फुल कोशिश करनी है कि मैं हर रोज़ व्लॉग अपलोड करूं, जो मुझसे हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। देखते हैं मेरी कौन कौन सपोर्ट करता है। हाँ तो गाइस, जिधर हम रह रहे हैं ये एक विलेज एरिया है, आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आपको घर वगैरह ये वो बहुत सारे हैं और ये एक गली है, ठीक है। तो इसमें सब विलेज ही विलेज हैं। तो हमारा उस बार थोड़ा सा इधर आगे हो जाता है। तो भाई हम यही काम कर रहे हैं, ऊँटों का काम है भाई। आप देख सकते हैं ये मेरे ऊँट वगैरह हैं। मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा कि जो बंदा भी काम करता है ना, उसको मुखलिस तरीके से करना चाहिए, चाहे वो जितने दिन भी कर रहा है, लेकिन उसको वो अच्छे तरीके से वो काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही जाकर उसको आगे कामयाबी वगैरह मिलती है और वो आगे तरक्की कर पाता है। जिस इंसान के दिल में बुराई है और वो एक अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं करता, क्योंकि ये वो हमें पैसे देते हैं और हमें जो ये काम है इस काम के पैसे देते हैं। अगर हम इस काम को अच्छे तरीके से ना करेंगे, उन्हें कोई प्रॉफिट वगैरह ना होगा इस काम से, तो कैसे हमें वो पैसे देंगे या कुछ, ठीक है ना। तो भाई यही हमारा काम है। इसमें जो मेरी सैलरी है वो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया जो है वो बन जाता है इस काम में। तो मैं ये काम आप कोई भी शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे वो आप कहीं भी जॉब करते हैं या आपका अपना कारोबार है, पहले काम जो है हार्ड वर्क होता है, उसके बाद जाके हर बंदे को हार्ड वर्क होता है। आहिस्ता 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 उसको जो वो काम है अच्छा लगने लग जाता है और उस काम में उसका दिल लगने लग जाता है। तो भाई हाँ, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ उस वे पर। अभी इनको दे रहा हूँ खाना वगैरह। अभी ये देख लें खाना वगैरह खा रहे हैं। तो देखें खाने में हम इनको क्या देते हैं। ये हैं दाने वगैरह, ये जो खा रहे हैं, गंदम जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये है कुछ घास वगैरह और ये भी यही कुछ खा रहा है, ठीक है। ये 2 हैं मेरे पास, एक ये है और ये जो है हमारा बैठने वाला ऊँट होता है। तो भाई यही हमारा इधर काम होता है, ये हमारा सिस्टम होता है। ऊँटों के पास यही काम होता है। बस ऊँटों का जो क्या मुश्किल होता है वो ये होता है कि इनके ऊपर बैठकर इसको जो भगाना होता है ना, बस यही थोड़ा सा मुश्किल होता है। और इतना कोई हार्ड वर्क इतना नहीं होता और रात को थोड़ा सा उठना पड़ता है जल्दी। तो भाई कामयाबी पाने के लिए तो रात को उठना ही पड़ता है, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं मुश्किल ना हो, ये ना हो, वो हो, तो भाई फिर आप घर में भी अच्छे बैठे हैं, ठीक है। तो फिर आपको कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे कामयाब होना है, तो भाई ये ना देखें कि मैं ऊँटों का काम कर रहा हूँ, बकरियों का काम कर रहा हूँ, गधों का काम कर रहा हूँ। जो काम भी मिलता है आप करें। हमारा जो मेन फोकस होता है वो पैसा होता है। बस हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहे जहीं से भी आए, हक हिलाल हो, ठीक है, बस पैसा आना चाहिए। ये है हमारा किचन जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। तो अभी हमारा सालन भी बन रहा है। तो अभी ये दाल बन रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुबई में हैं, गोश्त वगैरह खाएं, दाल वगैरह पर भी गुजारा किया जा सकता है। और ये हमारे टूटे फूटे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं भाई। ये सब आर्जी तौर पर हमने रखे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ सालों में घर चले जाएंगे, इसलिए हम अपने बर्तनों और किचन की इतनी कोई ख़ास मरम्मत वगैरह नहीं करते, क्योंकि हम इधर आर्जी रह रहे हैं। अगर हर बंदा यही सोच कर दुनिया में जिए और अपने आमाल ये वो आखिरत के लिए बनाए तो ईजी है। और ये था हमारा किचन का टूर। इसमें ये एक लाइट लगी हुई है, एक रोशनदान है। और आप ये हमारा सेटअप चेक करें, गैस रखा हुआ है, चूल्हा वगैरह, और ये पेटी है जिसमें कुछ सामान है हमारा। तो दिस इज़ द किचन हमारी गाइस। यही परदेसियों की हमारी किचन होती है, ये हमारा हर सिस्टम होता है। खाना वगैरह बनाओ, खाओ, फेंको बर्तन और जाओ रूम में दोबारा, यही हमारी रूटीन होती है। हम व्लॉग का करते हैं यही एंड। अगर हम इस व्लॉग से 10-12 बंदे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ये मेरे लिए बात से फ़ख्र होंगे। बाकी आई लव यू।